मेहर बाबा का एक बहुत प्यारा और बड़ा प्रसिद्ध वचन है। कहते हैं वो कि मैं सिखाने नहीं, मैं जगाने आया हूं। सीखते तो बहुत हैं हम लोग, सीखे भी और सीखने में कोई कसर बाकी नहीं बची। बहुत सीख लिया, इतना सीख लिया कि वही बाधा बन गया। तो कहते हैं कि मैं सिखाने नहीं, मैं जगाने आया हूं। और जगाने का सूत्र कहते हैं वो, समर्पण करो और तुम रूपांतरित हो जाओगे। ठीक यही वचन ओशो ने भी जब अपने स्वयं के शिविरों को संचालित किया था, अलग अलग देश के पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालय की वादियों में हो, चाहे माउंट आबू में हो, चाहे माथेरान में हो, चाहे महाबलेश्वर में हो, चाहे कहीं भी हो, उस समय ओशो ने भी अपने मंच के पीछे ये बोर्ड हरदम लगता था कि मैं सिखाने नहीं, मैं जगाने आया हूं। कुछ मित्र पुराने होंगे तो उनको पता चलेगा, मालूम होगा, ये बोर्ड लगता था पीछे। तो कहते समर्पण करो और मैं रूपांतरित कर दूंगा। और इस सब में सबसे महत्वपूर्ण बात जो सूत्र में है मेहर बाबा के, वो है जगाने का। महत्वपूर्ण शब्द है ये। और हमारे उपनिषद के ऋषि भी उपनिषद के सूत्रों में इसी जगाने की बात करते हैं। और क्या बात है उपनिषदों में? यही तो बात है। इसलिए हमको अपने जागरण की स्थिति को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। ये क्यों करता है जागरण की बात ऋषि? इसलिए हमको अपने जागरण की स्थिति हमारी क्या है, इसको बहुत डेप्थ में जाकर, इसको बहुत गहराई में जाकर समझना पड़ेगा। अब देखिए, उपनिषद के ऋषियों का सूत्र आता है कि जो नींद में भी परमात्मा में स्थित है, नींद में भी जो शिव में स्थित है, परमात्मा में स्थित है। यहां देखने जैसी बात यह है दोस्तों कि हम तो जागकर भी पदार्थों में स्थित रहते हैं। हम जागकर भी, हमारी जो स्थिति होती है, जहां हम निवास करते हैं, वो है पदार्थ। और ऋषि कहता है जो जागने में भी परमात्मा में स्थित है। निद्रा की और बेहोशी की तो बात दूर है, जिसको हम अपना साधारण होश कहते हैं, वो होश भी मालूम तो पड़ता नहीं। क्योंकि उस दिन भर के होश में जो 12-14 घंटे का हमको होश मिलता है, हम पदार्थ के अतिरिक्त कहीं भी स्थित नहीं होते। मन सदा हमारा नीचे की तरफ, यानी पदार्थ की तरफ दौड़ता ही रहता है। ऋषि कहता है कि जब ज्ञान की पिपासा से भर जाता है और जो तीर्थ यात्रा पर निकलता है और स्वयं को जगाता है और विवेक में प्रतिष्ठित होता है, वे अपनी निद्रा में भी परमात्मा में स्थित हो जाता है। नींद में भी उनका होश जाता नहीं। हमारा तो होश में भी होश नहीं होता। हम तो होश में भी सोए हुए होते हैं। हमारे जागरण को जागरण ऋषि नहीं कहता, कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि हम अपने जागरण में ऐसा सब कुछ करते हैं जो केवल बेहोशी में ही किया जा सकता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। हम अपने जागरण में वही चीज करते हैं
जो केवल बेहोशी में किया जा सकता है। इसलिए हमारे जागरण को जागरण नहीं कहा जा सकता, शिविर है, होश को लाने की एक प्रक्रिया, होश को जगाने का एक उपाय है, होश को आपके जीवन में प्रतिष्ठित करने की एक बहुत सुंदरतम विधि। क्योंकि ये हमारा जागरण कैसा है इसका हमें पता भी नहीं चलता है जागरण में, कि मैं कौन हूं, कहां से आता हूं, कहां जाता हूं, क्या है मेरा प्रयोजन इस जीवन का, क्यों है ये जीवन, क्या है ये जीवन। जैसे चौराहे पर हम किसी से पूछे कि भाई कहां जाते हो, और वो कहे मुझे पता नहीं, और हम पूछे कहां से आते हो तो वो कहता मुझे पता नहीं, और हम पूछे कि तुम हो कौन तो वो कहता यही तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि मैं हूं कौन, ये भी पता नहीं। लेकिन हमारी भी हालत जिससे हम पूछ रहे हैं उससे अलग नहीं है। एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा था, टिकट चेकर आया, उससे टिकट मांगा तो बेचारा वो अपनी जेबे को तलाश करने लगा, इधर देखे उधर देखे, पैंट में देखे, पीछे देखे, यहां देखे, बनियान में देखे। देखते देखते उसकी हालत बिल्कुल पसीने से तरबतर हो गई। उसको देखकर, बेचारे की हालत देखकर टिकट चेकर ने कहा कि रहने भी दे यार, होंगी तेरे पास जरूर, तू इतनी जब तलाश कर रहा है तो तेरे पास जरूर है, तू चिंता मत कर। उस आदमी ने कहा कि तुम्हारे लिए चिंता नहीं कर रहा हूं मैं, चिंता अपने लिए कर रहा हूं कि मैं जा कहां रहा हूं। वो टिकट देख के मुझे मालूम पड़ा कि मुझे जाना किधर है। अगर टिकट खो गई तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि मैं कहां जा रहा हूं। आज हम सबकी भी हालत करीब करीब पूरे जीवन में इस प्रकार की है, कुछ पता नहीं है। बेहोशी में हमारा चित्त इतना स्थिर है कि होश का पता नहीं और बेहोशी का भी पता नहीं चलता, क्योंकि बेहोशी का पता भी विपरीत से चलता है, अपोजिट से। अगर अंधेरा अंधेरा सब तरफ हो और रोशनी कभी देखी भी ना हो तो अंधेरे का पता नहीं चलता। अंधेरे का पता कब चलता है? कंट्रास्ट में। जिसने रोशनी देखी हो उसको अंधेरे का पता चलता है, जिसने होश देखा हो उसको बेहोशी का पता चलता है। जिसने होश देखा ही नहीं, कहीं दिया दिख जाए जला हुआ तो पता चलता है कि कैसे अंधेरे में जीता था मैं, नहीं तो अंधेरे की पहचान नहीं होती। ये बेहोशी जिसको जगाने की सारे संत, ओशो, बुद्ध, महावीर, कबीर जो भी है, इसी को जगाने के गीत गाते हैं, इसी को जगाने की पुकार देते हैं, इसी को जगाने का आह्वान देते हैं। लेकिन ये बेहोशी हमारे खून और हड्डियों में भर गई है। जन्मों जन्मों का हमारा अंधकार हमारे भीतर है, इसलिए चुपचाप हम जिए चले जाते हैं और इस जीवन को हम होश कहते हैं। ये होश नहीं है, ये केवल आपकी जागी हुई निद्रा है, नींद। देखिए, निद्रा के दो रूप है, सोई हुई निद्रा और जागी हुई निद्रा। सोई हुई निद्रा का मतलब हम भीतर भी सो जाते हैं, बाहर भी सो जाते हैं। जागी हुई निद्रा का अर्थ है भीतर हम सोए रहते हैं, बाहर हम जाग जाते हैं। और ठीक ऐसे ही दो तरह के जागरण भी हैं, जैसे दो तरह की निद्राएं हैं। जो नींद में भी जागता है, ऋषि कहता है, वो प्रभु की याद से भर जाता है। वो जागकर प्रभु के मंदिर के द्वार पर सदा खड़ा ही रहता है। उसके भीतर और कोई विचार होता नहीं, एक में रम जाता है ऐसा व्यक्ति जो होशपूर्ण हो जाता है। जिसने अपने भीतर झांक कर देखा
उसके बाहर और भीतर दोनों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाता है, परमात्मा ही परमात्मा हो जाता है। हमारे भारत के पास एक शब्द है विवेक। देखिए, भारत के पास कुछ शब्द ऐसे हैं जो दुनिया के किसी भाषा में नहीं, जैसे सदगुरु, इसका ट्रांसलेट कहीं नहीं हो सकता। मैक्सिमम पश्चिम ट्रांसलेट करेगा सदगुरु का मास्टर, लेकिन मास्टर में ये बात आती नहीं सदगुरु की। तो बहुत से शब्द है भारत के पास जिसका दुनिया के किसी भाषा में अनुवाद हो नहीं सकता, उसमें एक विवेक भी है। वैसा शब्द दुनिया की किसी भाषा में नहीं है, जिसका अर्थ है होश, अमूर्छा, अवेयरनेस, आत्म स्मृति पूर्वक जीना, जिसको गुरजेफ ने सेल्फ रिमेंबरिंग कहा। गुरजेफ कहता था, रास्ते पर चलते हो तुम तो चलने की क्रिया भी होनी चाहिए, और चल रहा हूं इसका पूरा बोध भी पूरे वक्त आपके भीतर सक्रिय होना चाहिए। ये आपको शिविर में 3 दिन जीना है। इस प्रकार मैं जो बात बता रहा आपको, सिर्फ प्रवचन करने के लिए नहीं बता रहा मैं आपको, ये आपको जीना है। पूरे शिविर में 3 दिनों के लिए आपको जब चलोगे, आप कहीं भी चल रहे हो, तो एक ध्यान तो आपका पूरा पैरों पे होना चाहिए कि मैं चल रहा हूं, और दूसरा बोध होना चाहिए इस बात का बोध कि मैं चल रहा हूं। कोई चीज तुम देखोगे, नदी देखोगे, पहाड़ देखोगे, लोगों को देखोगे, तो देखने की क्रिया भी होनी चाहिए, और मेरे भीतर छिपा है ये देखने वाला, उसका भी स्मरण होना चाहिए कि मैं देख रहा हूं। क्रियाओं के जाल के बीच में जो क्रियाएं चल रही है, आपकी 3 दिन चलेगी, केंद्र पर कोई, तुम्हारे भीतर सेंटर पर कोई जागा हुआ दिए की तरह इन 3 दिनों में खड़ा रहना चाहिए। हम अपनी क्रियाओं को समझे दोस्तों, तो ख्याल में आ जाएगा। कभी रास्ते के किनारे आप बैठ जाओ और रास्ते पर चलते हुए लोगों को देखो। अनेक लोग अपने आप ही खुद से बातचीत करते हुए जा रहे हैं, इतने बेहोश हैं। उनके चेहरे पर हाव भाव सब आ रहे हैं, भीतर बहुत कुछ चल रहा है, रास्ता भी पार कर रहे हैं, लेकिन उस आदमी को पता नहीं कि वो रास्ता पार कर रहा है, बस हो रहा है पार बेहोशी में, क्योंकि भीतर चेतना तो किसी और बात में उलझ गई है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अधिकतम दुर्घटनाएं सड़क पर जो हो रही है वो आदमी की मूर्छा का परिणाम है। एक आदमी कार चलाया जा रहा है और भीतर डूबा है, बेहोशी में खोया हुआ है, होश तो नहीं उसको, खतरा होगा ही। आदमियों की हालत देखते हुए इतने कम होते हैं एक्सीडेंट, ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। अपने को भी ख्याल में ले लो तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारी भी सारी क्रियाएं, सुबह से उठते हैं, रात थके मांदे बिस्तर पर गिर जाते हैं, तो उस 12-14 घंटे में 12 मिनट भी अगर हम होशपूर्ण है या नहीं, इसको देखो। क्योंकि आपका जो बुद्धत्व है, आपका जो जागरण है, आपके दिए का जो भभक जाना है, आपका बुद्धत्व आपके होश के एक एक ईंट से आपका महल बनेगा। भोजन कर रहे हैं आप इन 3 दिनों में, होश पूर्वक भोजन करो। जिन्होंने होश में भोजन किया उन्होंने कहा अन्नम ब्रह्मम, कि अन्न ब्रह्म है। मूर्छावान व्यक्ति कभी नहीं कह सकता कि अन्न ब्रह्म है। जिन्होंने स्वाद लिया, जो डूबे उस स्वाद में, जिन्होंने पूरे होश के साथ भोजन किया, उनको पता चला कि अन्न भी ब्रह्म है। होश का क्या अर्थ है कि आपका शरीर कुछ भी एक्शन करे इन 3 दिनों में, हाथ भी अगर आप उठाए तो भीतर जाने आप कि मेरा हाथ ऊपर उठ रहा है। कौर को थाली में से बांधे आप तो चेतना जाने आपकी कि कौर बंध रहा है। मुंह में कौर जाए और चबाए तो चेतना को पता चलना चाहिए कि मैं चबा रहा हूं। छोटे से छोटा काम भी
चेतना के जानते हुए इन 3 दिनों में होना चाहिए। चेतना के अनजाने में कोई भी काम नहीं होना चाहिए, यही पाप है, ध्यान रखना। और कोई पाप नहीं है। अपने को भूलकर जीना पाप और अपने को सुमिरन में डुबा देना ये दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है। तो अपने अनजाने ना हो जाए काम, इन 3 दिनों में ख्याल रखना। कठिन है, बहुत कठिन है, और यही साधना है, असली साधना। इसलिए महावीर ने अपने साधुओं को एक बड़ी प्यारी परिभाषा दी। महावीर अपने मुनियों को कहते हैं असुत्ता मुनि। असुत्ता, जो सोया हुआ नहीं है, जो होशपूर्ण है, उसको मुनि कहा गया है। अब आजकल के मुनियों की हालत देखिए आप, और सब कुछ है, बस होश नहीं है। और सब मिलेगा। महावीर ने बाल उखाड़े, वो भी उखाड़ते हैं। महावीर नंगे थे, वो भी नंगे होते हैं। महावीर पिच्छी रखते थे, वो भी रखते, मतलब सब कुछ कॉपी है। एक चीज जो इत्र की बात थी, सुगंध की बात थी, वो खो गई, वो थी होश। असुत्ता मुनि, जो सोया हुआ नहीं है, उसको मुनि कहा जाता है। तो इस 3 दिनों में होश से भरे रहना। बहुत बार परमात्मा तुम्हारे पास आएगा, उसकी करुणा बहुत अपार है। बहुत बार तुम्हारे पास आएगा, और अगर तुम जागे मिले तो तुम्हारा उसका मिलना हो जाएगा, और बेहोशी में अगर तुम्हारे द्वार बंद मिले लौट जाएगा। तो छोटे छोटे प्रयोग, चलने के समय, भोजन करने के समय, पानी पीने के समय, पानी जब पियो ऐसी मूर्छा में गटगट पानी मत पी जाना। गिलास को हाथ में लेना, उसकी ठंडक को अपने उंगलियों में महसूस करना। ध्यान है परम संवेदनशीलता, ये परिभाषा ध्यान रखो। ध्यान है परम संवेदनशीलता। जितनी ज्यादा इंद्रियां आपकी संवेदनशील होगी, उतना ज्यादा आप ध्यान में गहरे से चले जाओगे। खाली बैठे हैं, आंख बंद कर लें, श्वास को देखते रहे। लोगों से बातचीत नहीं करना, अपने श्वासों को देखना कि मैं श्वासों का होश रखूंगा। आप ताजुब करोगे कि जब श्वासों को देखने बैठोगे आप, तो एक आध सेकंड भी होश नहीं रहता, फिर मूर्छा पकड़ लेती है, ध्यान दूसरी बात पर चला जाता है, श्वास भूल जाती है। लेकिन चिंता नहीं करना, जन्म जन्मों की आदत है, जीवन भर की आदत है भूलने की। फिर श्वास पर ध्यान टिकाना, फिर श्वास को देखना लगना। घूमने निकले, ध्यान पूर्वक कदम रखना। जानता रहूंगा, बायां पैर उठा, दायां पैर उठा, बायां पैर उठा, दायां पैर उठा। ये कहने को, दोहराने को मैं नहीं कह रहा कि भीतर आप दोहराते रहो कि मेरा बायां उठ रहा है, दायां उठ रहा है, ऐसा नहीं है। एक बोध भीतर, एक सतत स्मृति, एक सतत सुमिरन। ये सुमिरन है जो बता रहा हूं मैं आपको। भगवान का नाम लेना सुमिरन नहीं है, ये असली सुमिरन है। वो नाम तो सरलता से ले सकते हैं आप, राम 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 राम, कोई भी करेगा। ये असली सुमिरन जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं, कि भीतर आपको पता चले कि मेरा बायां पैर उठा, मेरा दायां पैर उठा। इसको भीतर दोहराना नहीं, कहना नहीं, तो आप इसी में लग जाओगे। इसको फील करना है कि मेरा बायां पैर उठ रहा है, तो भीतर अनुभव करो कि मेरा बायां पैर उठ रहा है। दायां उठे तो जानो कि मेरा दायां उठ रहा है। और 5 कदम चलोगे तो पता चलेगी आपको अपनी स्थिति की भूल गए। एक पैर उठता है, दूसरा भूल जाता है। एक ही पैर पे ध्यान रहता है, दूसरा भूल जाता है। ख्याल ही नहीं रहता कि दायां कब उठ गया और कब चलने लगे। तब आपको पता चलेगा कि यार मेरे में कितनी मूर्छा है। तो पहले अपनी मूर्छाओं को देखे। जिस चीज से मुक्त होना है ना, उसको देखना पड़ता है, पहले उसको स्वीकार करना पड़ता है। उसको देखो कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी स्थिति क्या है, ताकि उससे आगे बढ़ सके, हम आगे की बात चल सके। हमको अपने चलते हुए पैर का भी पता नहीं है, तो और जिंदगी के रास्तों का तो क्या पता होगा। क्षण भर को मैं होश रख नहीं पाता श्वास का, तो क्रोध में कैसे होश में रहूंगा। श्वास जैसी इनोसेंट क्रिया, सरल, इसमें किसी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं,
किसी से लेना देना नहीं श्वास में, निर्दोष, बिल्कुल निजी, उसमें भी होश नहीं रह पाता, तो मैं कसम लेता हूं कि मैं आज से क्रोध नहीं करूंगा। ये कसम टिकेगी? कसम एक तरफ पड़ रह जाएगी जब क्रोध आएगा, पीछे से मालूम पड़ेगा। तो इसको साधना समझना आप पूरे 3 दिन। विधि तो हम कराएंगे आपसे यहां पर, लेकिन असली तप यह है जो मैं आपको बता रहा हूं कि 3 दिनों में आपको पूरा होश में जीना है। जो आदमी यहां पर आया था मूर्छा में डूबा हुआ, उसकी पलक भी उठती है तो उसको मालूम पड़ना चाहिए मेरी पलक उठी। पलक झपकती है तो उसको मालूम पड़ना चाहिए मेरी पलक झपकी। इतना जब आदमी अपने होश को साधेगा तो उसके जीवन में कुछ बात बननी शुरू हो जाएगी। तो समझना कि आपने यहां से कोई ना कोई प्रसाद आप लेके गए, और दिन में अगर आप ये जागने की प्रक्रिया दिन भर में अगर आप करते रहे तो फिर जो ऋषि कह रहा है कि नींद में भी जो परमात्मा के पास रहता है, फिर आप नींद में भी जागने लगोगे। जब आप बिस्तर पे जाओगे, अपने शरीर को शिथिल छोड़ोगे, आपको पता चलेगा कि कब मेरे भीतर से ऊपर से नींद छा रही है। अभी आपको पता नहीं चलता नींद कब आ जाती है, आपको कब आप उठ जाते हैं। नींद जैसी चीज, आप 20 साल सोते हो, आपको मालूम नहीं पड़ता कि नींद क्या है, क्योंकि आप मूर्छा में पड़ जाते हैं। लेकिन दिन भर के सतत जागरण की चोट आपको नींद में भी जगा के रखेगी। तब आपको पता चलेगा नींद भी पूरी ध्यान कैसे बन सकती है। तो छोटा मोटा दिन भर में जो भी आप काम करें उसमें अपना होश रखें, और कोई भी चीज आप देखें यहां पर, जैसे मुझे सुन रहे आप, तो सिर्फ मेरे सुनने पे ध्यान मत दें आप, जो भीतर तुम्हारे सुन रहा है उस पर भी ध्यान दें। तीर दोनों तरफ, मेरे तरफ भी और अपने तरफ भी। क्योंकि अगर आपने सिर्फ मेरे तरफ ध्यान दिया, अपने को भूल गए, तो भीतर तो आदमी मूर्छा में डूबा हुआ, मेरे को आप सुन ही नहीं रहे, तो भीतर तो आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। तो तीर दोनों तरफ रखो, मेरे तरफ भी और अपने स्वयं के तरफ भी। दैट इज कॉल्ड द राइट लिसनिंग, कृष्णमूर्ति कहते हैं। वो राइट लिसनिंग है जब आप सुनने वाले को भी सुनते हैं और अपने को भी सुनते हैं, देखते हैं अंदर भीतर जागरूक होकर, तब होती है वो श्रवण की असली चीज। वो श्रवण की कला आपको जगा जाती है। अगर आपने ये कला सीख ली श्रवण की, जिसको कृष्णमूर्ति द आर्ट ऑफ लिसनिंग कहते हैं, और कुछ करने की भी जरूरत नहीं। पा लिया आपने राज, आ गए आप अपने घर, देख लिया आपने उस तत्व को जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो जाग रहा है, जो महसूस कर रहा है, जो होश में है। तो पूरे की पूरी साधना, पूरे के पूरे ध्यान के प्रयोग, पूरे के पूरे प्रवचन, चाहे कोई भी हो, वो तुमको तुम्हारे तीर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसको सुनो। तो हरदम देखने में, आप पर्वतों को देख रहे हैं तो उसमें डूब मत जाना। जब पर्वतों को देखो तो ध्यान अपने पास भी रखो, कौन देख रहा है, दैट इज द राइट सीन। वो सही देखना है, नहीं तो आप कहीं जैसे फिल्मों में डूब जाते हैं, ऐसे पर्वतों में डूब जाएंगे आप। फर्क क्या बचा? आप फिल्मों में डूबते हो, पर्वतों में डूब जाओगे आप, होश तो नहीं रहेगा खुद का अपना। तो कोई भी दृश्य देखो आप, उसको भी देखो और स्वयं को भी देखो, क्योंकि वो असली चीज वो है। सौंदर्य वहां प्रकट हो रहा है तुम्हारे भीतर, उसमें सौंदर्य नहीं है। तुम्हारे भीतर सौंदर्य है, वो बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है। तो देखने वाले को देखो और धीरे धीरे दृश्य से हटो और दृष्टा पर आओ। सारे बुद्धों की एक ही संदेश है, एक ही पुकार है कि दृश्य से मुक्त हो जाओ और दृष्टा पर ध्यान केंद्रित करो। ये जो सूत्र मैंने आपको दिए पूरे शिविर में, खाना खाने के, चलने के, बोलने के, देखने के, इन सूत्रों को आप इन 3 दिनों में बहुत इसमें उपयोग करना, साधना करना, ध्यान इस पे देना। और बहुत सरल है ये। मैं आपको कोई बहुत बड़ी कलाएं नहीं बता रहा, आपको बहुत बड़ी क्रियाएं नहीं बता रहा कि आपको दंड बैठक लगाओ, कि आप बहुत बड़ी सांसें फेंको बाहर, कुछ नहीं। जस्ट ए रिमेंबरिंग योर सेल्फ, अपने को होश में थोड़ा ले आओ।